तो ध्यान रहे कि वो एक इंडिविजुअल का जिक्र कर रहा है, एक ऐसी शख्सियत का जिक्र कर रहा है जो आने वाला है। जब आप पहला यूहन्ना अध्याय 2 और उसके वचन 18 में पढ़ते हैं तो वहां पर वो कहता है कि जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, वो आने वाला है। तो एक आने वाला है, तो ये वही एंटीक्राइस्ट है जो एंड के समय में होगा। बहुत सारे लोगों को एंटीक्राइस्ट माना गया है, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग इंप्रेशंस निकालकर। जैसे कई लोगों ने मान लिया था कि जो हिटलर है वो एंटीक्राइस्ट है। वेल, वो उसकी आत्मा उसके अंदर काम कर रही थी, वो भी एंटीक्राइस्ट नहीं था लिटरली, जो कि एक आने वाला है फाइनल। फिर कई लोगों ने सोचा कि जो जॉर्ज बुश है अमेरिका का प्रेसिडेंट वो भी एंटीक्राइस्ट है। कुछ लोगों ने माने जो बराक ओबामा है ये एंटीक्राइस्ट है। कुछ लोग ये सिखाते थे कि जो डोनाल्ड ट्रंप है और अमेरिका के प्रेसिडेंट वो एंटीक्राइस्ट है। फिर कुछ लोग कहते थे बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं वो एंटीक्राइस्ट है। फिर कुछ लोग कहते हैं, और ये भी बहुत पॉपुलर है, कि जो पॉप है, यस, जो पॉप है रोमन कैथोलिक चर्च के हेड, वो एंटीक्राइस्ट है। हाँ, वेल, इसके लिए भी बहुत सारी थ्योरीज हैं इस बात को सपोर्ट करने के लिए। फिर कई लोग कहते हैं कि जो चाइनीज डिक्टेटर हैं और तानाशाह हैं वो एंटीक्राइस्ट होंगे, उनमें से एंटीक्राइस्ट निकल कर आएगा। फिर कई लोगों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जो मुस्लिम है मुसलमानों से कोई एंटीक्राइस्ट मसीह विरोधी निकल कर आएगा, और इन सब के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ देते हैं कि हाँ ये एंटीक्राइस्ट है। लेकिन फिर कई एक दो और भी लोग हैं, कई मसीह ये भी मानते हैं कि जो जेरेड कुशनर है वो एंटीक्राइस्ट है। अब आप कहेंगे ये जेरेड कुशनर कौन है? वेल, जेरेड कुशनर है जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके सन इन लॉ है, यानी डोनाल्ड ट्रंप की बेटी के हस्बैंड है जेरेड कुशनर। और ये भी एक बहुत ही पॉपुलर फिगर है जो कि हालांकि बहुत सारे लोगों के सामने नहीं है, लेकिन वो भी इजराइल में और मिडिल ईस्ट में शांति को लाने की बातें कर रहा है। वो ये जो मुल्क हैं जहाँ पर लगातार युद्ध लड़ाइयाँ आपसी तनाव बढ़ा रहता है, तो इसे मिलाने की कोशिश कर रहा है, इस युद्ध को शांत करने की, शांति लाने की बातें कर रहा है। तो उसे भी लेकर कई लोग मानते हैं कि हाँ ये एंटीक्राइस्ट हो सकता है। अब ये एक जो क्लिप्स देखें। And when I went before the United Nations Security Council to discuss the peace plan that I proposed, this is the beginning of the end of the Arab-Israeli conflict. And it's the beginning of togetherness, which, again, you think about how much war, how much provocation, how much terrorism has been made in the name of religious conflict. This is, I think, the start of the process of religious respect. Okay, तो इन क्लिप्स को देखने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है कि हाँ जो कैरेक्टरिस्टिक्स या जो चिन्ह एंटीक्राइस्ट में होने हैं वो हमें इस इंसान में देखने को मिल रहे हैं। तो इस कारण कई लोग इस थ्योरी को बनाते हैं कि ये जो जेरेड कुशनर है ये हो सकता है आने वाला एंटीक्राइस्ट। नो, अगर हम बात करें एंटीक्राइस्ट की तो क्या वो जेरेड कुशनर है, क्या वो डोनाल्ड ट्रंप है, क्या वो बेंजामिन नेतन्याहू है, क्या वो चाइनीज डिक्टेटर है, क्या वो कोई मुसलमान है? वेल, तो अभी अगर हम बात करें अभी तक वो रिवील नहीं हुआ है। यस, अभी तक वो रिवील नहीं हुआ है। जब आप पढ़ते दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 तो वहां पर लिखा कि अभी उससे कोई रोके हुए है। उसे कौन रोके हुए है? वेल, ये एक और इंटरप्रिटेशन है, मैं इसे बाद में अगर हमारे नेक्स्ट एपिसोड में बात करूंगा। तो यहाँ पर लिखा कि अभी से कोई रोके होता, मतलब इसका ये कि अभी तक ये जो एंटीक्राइस्ट है वो रिवील नहीं हुआ कि वो कौन है। तो क्या जब ये एंटीक्राइस्ट आएगा क्या हम उसे जान पाएंगे? क्या हमें पता चलेगा कि ये एंटीक्राइस्ट है? वेल, अब जब ये वर्ड हम यूज करते हैं एंटीक्राइस्ट यानी मसीही का विरोधी, तो इसके दो मायने हैं। एंटीक्राइस्ट के दो मायने हैं। सबसे पहले है ऑपोजिट ऑफ क्राइस्ट, यानी कि मसीही के विरोध में चलने वाला। यस, मसीही का विरोधी सबसे पहले ये है। इसका दूसरा मतलब है इंस्टेड ऑफ जीसस, मतलब मसीह यीशु की जगह पर। तो ये दो मायने हैं इस वर्ड एंटीक्राइस्ट के। अब बहुत सारे जो लोग हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस मतलब को ज़्यादा लेते हैं, मतलब कि मसीह विरोधी। एंटीक्राइस्ट मतलब मसीह विरोधी। तो इस कारण वो सोचते हैं कि जैसे मसीह यीशु प्यार, भलाई, अच्छे काम, चमत्कार या लोगों के लिए अच्छा करते हुए नजर आए, तो इसी तरह जो मसीह का विरोधी होगा वो मसीह के खिलाफ चलेगा, वो बुरा होगा, वो इवल होगा, वो बुराई करते हुए आएगा। जैसे मसीह यीशु सच्चाई की बात करते थे, ये जो एंटीक्राइस्ट होगा मसीह का विरोधी होगा, वो झूठ ही फैलाएगा, वो लगातार खतरनाक काम करेगा, वो लगातार बुराई को भी वो प्रमोट करेगा। तो इस कारण वह बुरा ही होगा, ज़्यादातर लोगों का ये मानना है। लेकिन नहीं, यहाँ पर हम धोखा खा सकते हैं, क्योंकि ये जो वर्ड एंटीक्राइस्ट है इसका एक मायने ये भी है, इंस्टेड ऑफ क्राइस्ट, मतलब मसीह की जगह पर, मसीह की जगह पर। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो एंटीक्राइस्ट होगा
वो मसीह की जगह पर होगा। मसीह की जगह पर होने का मतलब है कि वो मसीह यीशु ही की तरह अपने आप को दिखाएगा, गुड मिसाया की तरह, का अच्छे मसीहा की तरह अपने आप को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करेगा। इसीलिए तो लोग उसे स्वीकार करेंगे, इसीलिए तो लोग उसकी वर्शिप करेंगे, इसीलिए तो लोग उसके पीछे लगेंगे, क्योंकि वो अच्छे काम करेगा। ही विल बी अ गुड लुकिंग, अ वंडरफुल मिसाया, एक बहुत ही खूबसूरत मिसाया होगा, अच्छा बोलने वाला होगा, अच्छे काम करने वाला होगा। और वचन कहता है कि वो ज्योति में स्वर्गदूत की तरह होगा, वो सब कुछ अच्छा ही करेगा, दुनिया में वो शांति को यानी पीस को एस्टेब्लिश करेगा, वो लोगों को यूनाइट करेगा, एक करेगा। जितने भी तंगे, लड़ाइयाँ, फसाद, ईवल, बुराई हो रही है, एक क्षण के लिए तो वो सारी चीज़ों के लिए एक सोल्यूशन बनकर आएगा, सब कुछ सही करेगा, वो सब कुछ सही करेगा। ही विल बी इंस्टेड ऑफ क्राइस्ट, वो मसीह की जगह पर होगा, सब कुछ अच्छा करेगा, दुनिया में शांति को स्थापित कर देगा। वचन में लिखा है कि थोड़े समय के लिए, जब लोगों को लगता होगा कि सब अच्छा है, भला है, शांति है, कुशल मंगल है, तो एकाक पर विनाश आ पड़ेगा। ओके, तो मैं उस आयत की तरफ नहीं जाना पा रहा हूँ। तो मैंने कहने का मतलब कि ये जो मसीह विरोधी होगा, बुराई करता हुआ बुरा बनकर ही नहीं आएगा, अच्छाई करता हुआ अच्छा बनकर, शांति का दूत बनकर वो आएगा। वो एक रोशनी का दूत बनकर आएगा, जिस कारण लोग इसके पीछे लगेंगे। नो, अब बाइबल में हम जानते हैं कि इस एंटी क्राइस्ट को या मसीह विरोधी को और कौन से नामों से जाना गया है। जब आप पढ़ते हैं दानियेल अध्याय 7 और उसके वचन 8 में, तो यहाँ पर इसे कहा गया कि छोटा सींग। फिर जब आप पढ़ते हैं दानियेल अध्याय 8 और उसके वचन 23 में, तो यहाँ पर इसे लिखा, इसके बारे में कहा गया है, एंटी क्राइस्ट का एक और नाम है क्रूर दृष्टि वाला और पहेली बुझाने वाला। जैसे मसीह यीशु के भी कई नाम हैं, इसी तरह से इसे भी कई अलग अलग नामों से पुकारा गया है। फिर दानियेल अध्याय 9 वचन 26 में इसके बारे में लिखा है कि जो आने वाला प्रधान है। फिर आगे दानियेल अध्याय 11 वचन 36 में इसके बारे में लिखा है कि वो अपनी इच्छा करने वाला राजा होगा, अपनी इच्छा करने वाला राजा होगा। फिर इसके बारे में और लिखा है, जब आप पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 5 और उसके वचन 43 में, यहाँ पर प्रभु यीशु इसके बारे में कहते हैं कि जो अपने नाम से आता है, वो अपने नाम से आता है और इजरायली लोग उसे अपना मसीहा कबूल करेंगे, जो अपने नाम से आता है। फिर इसके बारे में लिखा गया है दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 और उसके वचन 3 में कि ये पाप का पुरुष है। इसका एक और नाम लिखा गया कि वह विनाश का पुत्र है। फिर इसके बारे में लिखा है प्रकाशित वाक्य 13:1 में, जैसे हमने पढ़ा कि वो पशु है। इसके बारे में पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 18 में लिखा है कि वह मसीह का विरोधी यानी एंटी क्राइस्ट है। तो ये अलग अलग नाम है जिससे इस शख्सियत एंटी क्राइस्ट यानी मसीह विरोधी को पुकारा जाता है। नो, अब मैं यहाँ पर इस बात को भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो एंटी क्राइस्ट है, ये इस वर्ड यानी इस नाम के साथ दुनिया के सामने नहीं आएगा। उसका नाम ये नहीं होगा, जब ये रूल कर रहा होगा, हुकूमत कर रहा होगा, बादशाह कर रहा होगा, तो उसका नाम एंटी क्राइस्ट नहीं होगा, वो किसी नाम से आएगा। हो सकता है वो जेरेड कुशनर है तो वो जेरेड कुशनर के नाम से आएगा, हो सकता है वो कोई चाइनीज डिक्टेटर है तो जो चाइनीज डिक्टेटर्स का नाम है वो उसके नाम से आएगा, अगर वो कोई मुस्लिम इमाम होगा तो उस नाम से आएगा। जो भी वो होगा वो अपने रियल नाम से काम करेगा, लेकिन हम उसके कैरेक्टर से उसे जानेंगे, हम उसके कामों से उसे जानेंगे, उसके नाम से नहीं। उसका नाम एंटी क्राइस्ट नहीं होगा। नो, मैं इसे यहाँ पर रोकना चाहता हूँ और अध्याय 13 को फिर हम, जैसे मैंने कहा, कि कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। अब इसके बारे में हमारे जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम इस स्टोरी का हिस्सा हैं। हम ये जो कुछ भी हमने सीख रहा है एंटी क्राइस्ट के बारे में कि ये होगा वो होगा, ये सिर्फ ऐसी चीजें नहीं है जो हमें दिमाग में बिठानी है, अच्छी जानकारी है, अच्छी नॉलेज है, नहीं। ये जो कुछ भी करेगा, जो कुछ भी होगा, वी आर पार्ट ऑफ दिस। हम इस सारी कहानी का हिस्सा हैं। हम ऑडियंस नहीं हैं जो बाहर बैठकर देखेंगे सारी स्टोरी को क्योंकि ये कर रहा है, वो कर रहा है, नहीं। वी विल बी इन्वॉल्वड इन द स्टोरी। हम उस कहानी का हिस्सा हैं। जो कुछ वो कर रहा होगा और स्पेशली वो मसीहों के खिलाफ होगा, जैसे प्रकाशित वाक्य 12 के आखिरी आयत में लिखा है कि वो शैतान जो अजगर है बड़ा क्रोधित होकर इजराइल की जो शेष संतान है यानी मसीह लोग हैं जो मसीह यीशु की गवाही पे ऊपर सिर रहते हैं, वो उनके पीछे लगेगा, हमारे पीछे वो लगेगा। तो हम इसका एक हिस्सा है। इस कारण हमें इसके बारे में जानना, इसके कैरेक्टर्स को पहचानना, इसके कामों के ऊपर नजर लगाना बहुत जरूरी है। और प्रकाशित वाक्य 13 के आखिर में लिखा है कि जिसे समझ हो, जिसे नॉलेज हो, वो उसके अंक को पढ़ ले। हमें समझदार होना, बुद्धिमान होना, खुदा से डिसर्नमेंट को मानना और प्रभु के वचनों में जो उसके बारे में रिवील किया गया है उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम स्टोरी का हिस्सा है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, आप अपने स्कूल में या अपने कॉलेज में या अपने चर्च में कोई ड्रामा कर रहे हैं, कोई प्ले कर रहे हैं
और आपको स्टोरी बताई जा रही है, आप उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं कि क्या बताया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। तो जब वो स्टोरी आपके सामने आएगी, जब आप वो प्ले करने के लिए स्टेज के ऊपर जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे क्या करना है, मेरा रोल क्या है, मेरे डायलॉग क्या है। क्यों? क्योंकि जब वो कहानी आपके सामने डिक्टेट करी जा रही थी, जब ये बाइबल आपको बता रही थी कि आपको क्या करना, तो आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब आप स्टोरी के ऊपर ध्यान देते हैं, आपके डायलॉग्स के ऊपर ध्यान देते हैं, तब आप जब उस ड्रामा को करने के लिए, स्टोरी को करने के लिए स्टेज के ऊपर जाएंगे, तो आप परफेक्टली अपना रोल निभा पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि आप कहानी को देखने वाले या सुनने वाले नहीं हैं, वरन आप कहानी का हिस्सा हैं। इसी कारण हम ये जो कहानी है एंटीक्राइस्ट के बारे में, जो कुछ भी एंटीक्राइस्ट के बारे में बताया गया है, पुराने नियम में, नए नियम में, इसे जानना जरूरी है। और हमारा जो रोल है इसमें, उसे भी जानना बहुत जरूरी है। और हमारा रोल क्या है, वचन कहता है। चलिए मैं इससे पढ़कर खत्म करूंगा। जब आप आ जाते हैं प्रकाशित वाक्य 13, तो यही एंटीक्राइस्ट के विषय में वचन 10 को जब आप पढ़ते हो, तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हमारा रोल है, हमारा पार्ट इसमें क्या है। जिसको कैद में पढ़ना है वह कैद में पढ़ेगा। जो लोग कैद में पढ़ने वाले हैं वो कैद में जाएंगे। जो खुदा के द्वारा ठहराए हुए लोग हैं, खुदा के चुने हुए लोग हैं, जो तलवार से मारेगा, अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाए, जिनको तलवार के साथ मरना है। फिर आगे लिखा कि पवित्र लोगों का, हाँ पवित्र लोगों का, मसीही लोगों का, क्रिश्चियंस का धीरज और विश्वास इसी में है। दो चीजें हैं, धीरज और विश्वास है। और इन दोनों चीजों के ऊपर एंटी क्राइस्ट अटैक करेगा हमारे ऊपर। हमारे सामने दो चीजें हैं, धीरज है और एक विश्वास है। इन दोनों चीजों को हमें थाम कर रखने की जरूरत पड़ेगी। एक तो धीरज है, और कई लोग धीरज को खो देंगे। वाह, ये क्रिश्चियनिटी है क्या? ऐसा मसीह यीशु हमारा जो हमें इसके हवाले छोड़ रहा है, हमें बचाए नहीं रहा, कैसा मसीह? चलो छोड़ो उसे, एंटी क्राइस्ट की पूजा करते हैं। यहाँ पर धीरज काम आएगा। उसका टारगेट ही यही होगा, हमें सताएगा, परेशान करेगा, ताकि जो सब्र है हमारे अंदर, पेशेंस है हमारे अंदर, उसे खत्म करे, ये एंडोरेंस है उसे खत्म करे। उसका अटैक इसके ऊपर होगा। तो ये हमारा पार्ट है। हमें धीरज करना पड़ेगा, हमें विश्वास करना पड़ेगा। इस कारण मैं कहता हूँ कि ये जो स्टोरी है एंटीक्राइस्ट की, इससे हम किनारे नहीं कर सकते हैं। इससे नहीं मैं कहता हूँ कि हम इसे मार्जिनलाइज कर नहीं कर सकते, ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। सिंपली हमें इसे पढ़ना पड़ेगा, इसे जानना पड़ेगा, इसकी स्टडी करनी पड़ेगी, और अपना जो पार्ट है उसके बारे में देखना पड़ेगा कि हमारा क्या पार्ट है। हमारा पार्ट है धीरज और विश्वास। जो धीरज धरेगा वही जयवंत होगा। जो धीरज धरेगा और अंत तक सहेगा वो विश्वासी होगा, वो जिंदगी का मुकुट पाएगा। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्लीज इस वीडियो को, इस एपिसोड को और भाई बहनों तक जरूर शेयर करें।